बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजे इन्फो बुक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं सोच रहा हूँ कि शाम के वक्त बर्गर का एक स्टॉल लगा लूँ, कुछ इजाफी आमदनी भी हो जाएगी। 24 साला नासिर ने अपनी माँ के सामने तजवीज़ पेश की। एक घर, माँ, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जगह का जायज़ा ले ले अच्छी तरह से, माँ ने तजवीज़ की बात की। नासिर ने इतवार का दिन जायज़ा लेने में गुजारा। मरकज़ में तो बहुत ज़्यादा बर्गर वाले मौजूद थे, किराया भी ज़्यादा था और जगह भी मौजूद न थी। उसने फैसला किया कि घर के करीब ही मीराबादी में मौजूद इत्तेफाक टाउन की मार्केट में स्टॉल लगाएगा। एक समोसे वाले से बात तय कर ली। 2000 माहाना किराए पर बात पा गई। भागम भाग सामान खरीदा। माँ और बहन के साथ मिलकर कबाब बनाने का काम शुरू किया। पहले दिन 12 कबाब बनाए। कीमत मरकज़ से 10 रुपये कम रखी। बहन ने मशवरा दिया कि कबाब में मायूनीज़ भी डाली जाए तो जायका ज़्यादा बेहतर आएगा। माँ और बहन की दुआओं के साथ छोटा सा कारोबार शुरू किया। माँ ने एक वादा लिया कि जमाअत कज़ा नहीं करनी। पहले दिन 6 बर्गर बिके। इसी तरह सिलसिला चल रहा था। जमाअत से 10 मिनट पहले नासिर तवा लपेट देता, अंडे, कबाब और बर्गर समोसे वाले के पास अंदर रख देता और जमात के लिए चला जाता। इर्द गिर्द के दुकानदार हैरानगी से देखते कि ऐसे कारोबार कैसे चलेगा। गाहक को रवाना किया जाए या इंतज़ार करवाया जाए तो कौन यहाँ बिटकेगा। दिन गुजरते जा रहे थे। औसत फरोख्त 10 बर्गर तक पहुँच चुकी थी। किराया और खर्चा पूरा हो रहा था, लेकिन मुनाफा कम था। वैसे भी वो शाम 4 से 9 बजे तक स्टॉल लगाता था और उस दौरान 3 नमाजें भी आती थी। एक दिन मगरिब के वक्त वो तवा लपेट रहा था कि अचानक 12 साला बच्चा आया और इकट्ठे 6 बर्गर का आर्डर दिया। ये उसकी दुकानदारी में पहली दफ़ा था कि इकट्ठे 6 बर्गर का आर्डर आया। एक लम्हे को कमज़ोर हुआ, लेकिन फ़ौरन ही दिल मजबूत करके कहा कि जमात का वक्त है, उसके बाद बनाता हूँ। लेकिन वो बच्चा अपने घर वालों के साथ वहाँ से चला गया। थोड़ा सा दिल मेरा बेला हुआ, लेकिन वो सर झटकने हुए जमात के लिए रवाना हो गया। वापसी पर हमसी उम्मीद थी कि शायद वो आर्डर मौजूद हो, लेकिन ऐसा न था। समोसे वाला भी उसे समझा रहा था कि इस तरह से कैसे दुकानदारी चलेगी। वो खामोश उसकी बातें सुनता रहा। इतने में गाहक आना शुरू हुए। शाम 7 बजे तक 8 बर्गर फरोख्त हो चुके थे और साथ ही बर्गर बिन ख़त्म हो गया था। उसने फ़ोन किया तो बर्गर बिन वाले ने आधे घंटे के लगभग पहुंचने का कहा। वो अंदर दुकान में जाकर खड़ा हो गया। इतने में बाहर गाड़ी और वही 12 साला बच्चा नमूदार हुआ। उसको देखकर हल्की सी खुशी हुई, लेकिन वो खुशी बर्गर बिन ख़त्म होने की वजह से तहलील हो गई। इस दफ़ा बच्चे ने 6 बर्गर के बजाय 10 बर्गर का आर्डर दिया था। उसने आधे घंटे का बताया। बच्चा वापस जाने ही लगा था कि अचानक बर्गर बिन वाली सूज की कैरी डब्बा दुकान के सामने रुक गया। कहाँ आधा घंटा और कहाँ फौरी पहुंचा। नासिर के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट तीर गई और उसने एक अजीब तवानाई महसूस करते हुए बच्चे को आवाज़ दी कि गाड़ी आ गई है। उसके तवे पर पहली दफ़ा 10 बर्गर बन रहे थे और उसकी फरोख्त 20 बर्गर तक पहुंच चुकी थी, जबकि इशा के बाद का 1 घंटा भी बाकी था। इर्द गिर्द के दुकानदार उसे आते जाते कह रहे थे कि वाह जी वाह, आज तो रौनक लगी हुई है, आज तो किस्मत चमकी हुई है। और वो खुशी खुशी से हर घर
बना रहा था। इधर बर्गर तैयार, उधर इशा की जमात का वक्त करीब आ गया और नासिर तवा लपेटने के बाद एक अजीब सुकून और इत्मीनानियत से मस्जिद जाने के लिए रवाना हो गया। वो सोच रहा था कि बेशक रोजी इंसान का ऐसा पीछा करती है जैसे मौत, बस मुसलसमत में मेहनत की ज़रूरत है। साथ ही उसे माँ की कही हुई बात याद आ गई, बेटा सोने का भी फायदा हो रहा हो, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वो फायदा छोड़ दो। आज उसका स्टाल मायार और जायके की वजह से मशहूर हो चुका है, एक मुलाजिम भी है। गाहक उसकी जमात की आदत से बखूबी वाकिफ है, इसलिए उस हिसाब से बर्गर स्टाल पर आते हैं और हैया अलस्सलात हैया अलल फलाह की सदा पर नासिर के हाथ खुद ही सामान समेटना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी है मेरी आज की कहानी? अगर ऐसी कहानी मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।